नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बम्बास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज आपने मान जाना है। आप बोलोगे हमारी जो शाइना है पक्की नॉलेज लेके बैठी है, हवा में बातें नहीं कर रही। मैंने आपको क्या बोला था, हर बंदे को ना अलग अलग चीजों का ऑब्सेशन होता है। मेरे को मतलब कहते हैं ना, प्रिडिक्शन का ऑब्सेशन है एक तरह की, है कि नहीं? मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है टू द पॉइंट। अभी मैंने आपको क्या बोला था, ब्रह्मास्त्र का, है ना? एक अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि भैया 400 करोड़ रुपए पिक्चर पे लगा दिए, मतलब है ना कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। क्योंकि हर एज अ प्रोड्यूसर बात कर रही हूँ, है ना। हमने भी हॉटस्टार पे शोज प्रोड्यूस करे हुए हैं, सोएफ एंड ग्रे आप जानते ही हो। तो मतलब एक वो हो जाती है कि यार बंदा इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, उसको फ्रूट भी तो आने चाहिए। तो मैं सोचा आरिका मैम भी हमारे सामने बैठी है, तो हम नमस्ते, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका आज दिमाग खराब हो जाएगा पाशा लोगों। यू द प्रिडिक्शन विल ब्लो योर माइंड। हालांकि मेरे को अभी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। द प्रिडिक्शन आई एम सेइंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। यही अगर मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ हो गया होता तो पूरा चिट्ठा पकड़ा देती कि इस डेट पे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये होती है प्रिडिक्शन, सीधी बात है। बट चलो खैर, अब कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में पतरी बनती है किसकी, मतलब हमारी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से बर्थ चार्ट, लगन चार्ट बनता है, नवमांश बनता है, फिर उसके बाद चंद्र चार्ट बनता है, सब कुछ बनता है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में चार्ट बनता है ना। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, है ना। ये एक सेकंड रुक जाओ। ये बन गया 3, ये बन गया 2 2, ये बन गया 1 8 8 9। ये है पतरी मिस्टर रणबीर कपूर की। क्या होता है ना, एक जब पिक्चर चलती है या पिक्चर नहीं चलती, वो किसके कंधों पे होता है? एक्टर के कंधों पे होता है। सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर, भैया पैसा तो प्रोड्यूसर, अगर फिल्म चल जाएगी तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर को ही फायदा होगा। लेकिन एक बात है ना, मैं अब इतने सारे कैसे देखूं, है ना। तो मैंने सोचा रणबीर कपूर का देखा जाए। ये बन गई चार्ट। अब 3-1 जो बनाता है एक बंदे को बड़ा इंटेलिजेंट बनाता है ना। उनका जो बर्थडे आता है वो आता है 28 सितंबर 1982। तो उसमें क्या हो गया, 3 टोटल। अगर हम लोग वो क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो डेस्टिनी बन जाएगा हमारा, इनका बन जाएगा 3, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर का आ गया 9, आप समझे। साइकी क्या हो गया, 2 + 8 = 1, आप समझे 2। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये वाली, ये जो न्यूमरोलॉजी है, ये पाइथागोरस नहीं है, ये शेल्डियन नहीं है। ये जो न्यूमरोलॉजी है, दिस इज वो कहते हैं ना फार अहेड ऑफ एवरीथिंग। मतलब दिस इज टू द पॉइंट। फिर उसके बाद ये बन गया 2, इधर 2 का 2 आ गया, इधर का 2 आ गया। अच्छा 8 8। अब एक बात बताती हूँ, जैसे कोई अगर बॉर्न हुआ है 1 मार्च 1984, बड़े बड़े पते की बात आपको बता रही हूँ एक चीज। जब 8 आता है, अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 है, तो बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना उसके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स, जिद्दोजहद, वो सारी चीजें आएंगी। बिकॉज जो सिंगल 8 होता है, जो स्टडी के बारे में मैं बात कर रही हूं, मतलब सिंगल 8 जब आता है तो दैट इज बॉर्न विद द प्रॉब्लम। तो शुरू में देखेंगे उसके चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, मतलब है ना डिसअपॉइंटमेंट, मलैंकनी, अलोननेस, मतलब इसका काम ही वही चीज है देना। लेकिन बड़ी मजेदार बात एक चीज है, जब एक इंसान जब 8 के साथ 8 आ जाए, जैसे अ पर्सन हु इज बोर्न विद डबल 8, like he is born with double 8, so he is born with a legacy. So 4 जैसे 24th 1984, तो इधर का 4 आ गया, उधर का 4 आ गया। द पर्सन इज बॉर्न विद बिग मनी। आप समझे मेरी बात को? तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। बट अभी जो मैंने ये जो हमने क्या कहते हैं ना अपनी स्टडी करी है, दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल ईयर्स। अब उसमें भी महादशा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है। तो दिस इज बेस्ड ऑन क्या कहती है पर्सनल ईयर्स। तो अब आपको मैं स्टडी बताती हूँ कि क्या। अब एक चीज बताती हूँ, जब मिस्टर रणबीर कपूर का करियर शुरू हुआ
वो कब शुरू हुआ था? क्या कहते हैं 2007 में, है ना? Yes. 2007 में शुरू हुआ था। तो सवरिया कब आई थी? मतलब उस बर्थडे से अगले बर्थडे तक, मतलब क्या आया? पर्सनल ईयर 5। आप समझे? पर्सनल ईयर 5 आया। 5 इज फॉर क्रिएटिविटी। आप समझे? तो एक पुश दे दिया, क्रिएटिविटी में पुश दे दिया। तो अगर पिक्चर करिए तो पैसा भी तो कमाया होगा, पैसा भी तो आया होगा। अब ऑन द सेम पर्सनल ईयर ऑफ 5 सावरिया भी आई है, बचना ए हसीनो भी आई है। ये 2007 से 2008 की 8 मतलब 2007 to 8। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे कब आता है? 3 नवंबर, ठीक है? तो मेरा जो पर्सनल ईयर शुरू होगा कब होगा? 3 नवंबर 2022 से 2023 वो पर्सनल ईयर होगा। तो वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है? अब प्रेडिक्शन सुनो भैया, द प्रेडिक्शन विल ब्लो योर माइंड पाशा लोगो। फिर उसके बाद आया 2009, मतलब 28 सितंबर 2009। पर्सनल ईयर क्या आया? 3। तो इधर ऑलरेडी 3 है, तो एक और जुड़ गया 3। उसने क्या किया? क्रिएटिविटी को बूम दे दिया या बिग, वो कहते हैं पॉम्प अप शो, इट इज लाइक दैट। अब क्या कहते हैं? दिमाग खराब होएगा। वेकअप से डाई इस पीरियड के दौरान हिट। फिर उसके बाद अजब प्रेम की गजब कहानी आई इस पीरियड के दौरान, मतलब 3 में बैक टू बैक पिक्चरें, 4 पिक्चरें, कोई छोटी बात नहीं है एज एन एक्टर। अच्छा 3 भी नहीं 4। उसके बाद आई राजनीति इस पीरियड के दौरान, है ना? पर्सनल ईयर दिस टू दिस राजनीति आई। उसके बाद रॉकेट सिंह। अब हमें लगेगा रॉकेट सिंह तो चली नहीं, फैक्ट है, बट इट वाज वो क्या कहते हैं क्रिटिकली अक्लेम्ड। आप मेरी बात आप समझे हो? अच्छा चलो आओ एक और चीज पे हम जाते हैं। मतलब 28 सितंबर 2010 से लेकर 11 में पर्सनल ईयर क्या आया? 2 आ गया। तो अब इनके पास 22 बाय डिफॉल्ट है उनके डेट ऑफ बर्थ से, तो हो गया 222। अनजाना अनजानी वाज अ फ्लॉप। आप समझे? और इसी के दौरान वो कहते हैं ना, जब 222 बहुत ज्यादा आता है तो एक इंसान को बड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आप मेरी बात समझे? थोड़ा इमोशनल डुअलिटी, कंफ्यूजन, थोड़ा ना, जब इतने 2 की वैल्यू बढ़ जाती है तो बंदा ना बड़ा ढीला मामला कर देता है ना? तो ये चीज। अब अगली चीज, ओके लेट्स जस्ट रॉक द वर्ल्ड। 2000 ये क्या कहते हैं 28 सितंबर 2011 2/12 का बर्थडे, दिमाग खराब हो जाएगा। क्या आया? 88 बन गया। कैसे? क्योंकि महादशा जो चल रही थी, अंतरदशा के महादशा जो चल रही थी वो 8 की चल रही थी। तो जब पर्सनल ईयर आया 8 तो वो 88 हो गया। आप समझे मेरी बात को? रॉक स्टार वॉज अ ह्यूज मैसिव हिट। उसके बाद बर्फी हिट। हिस्ट्री दैट वाज अ हिस्ट्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद पर्सनल ईयर 1 आया 2012 टू 2013। पर्सनल ईयर 1 आ गया। ये जवानी है दीवानी बिग हिट। एक था ना, तो कुछ ना कुछ शुरुआत करना था, कोई ना कोई वो एक सन का है ना। 1 आया, कोई न्यू बिगिनिंग दे दी, कोई अच्छी चीज दे दी, कोई बिग हिट दे दी जी, ठीक है। महादशा इनकी 888 की चल रही थी। करेक्ट है। तो जब भी 8 आया तो वो 48 बन गया। करेक्ट। और बाकी जब वो 38 था तो या तो पर्सनल ईयर्स ने ही बचाया इनको। करेक्ट। 1 और 3 ने। अब 28 सितंबर 2013 में क्या आया? 4। अब इनके पत्री में कहीं पर भी 4 नहीं है, तो अगर सिंगल 4 आया तो उसने क्या किया? प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। अच्छा सुन लो भाई साहब, बेशरम जो थी, बेशरम आई थी इस पीरियड में 2013 में, वाज अ बिग फ्लॉप। अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो जाती है जब 4 आता है। सडन प्रॉब्लम्स, अनप्रिडिक्टेबल चीजें, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, जिसकी वो नहीं होती। आप समझे मेरी बात को? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी एक और चीज सुन लो। 28 सितंबर 2015 टू 16 पर्सनल ईयर आया 6। तमाशा एवरेज थी, है ना? ऐसा नहीं पर फ्लॉप भी नहीं थी।
है ना, दैट वाज ओके, ही वाज मतलब क्या कहती है, तारीफ हुई थी, एक्टिंग की तारीफ अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी भाई। अच्छा चलो एक और चीज ले लो, 28 सितंबर 2016 से 17 फिर 4 आया। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, हम सोचेंगे कि ए दिल है मुश्किल तो बहुत बड़ी हिट गई थी, लेकिन उसको क्या बचा गया, प्रत्यंतर दशा 3 ने। अब पूछो क्यों, क्योंकि जग्गा जासूस भी जो आई थी वो दैट वाज अ बिग फ्लॉप, दैट वाज अ बिग फ्लॉप। फिर उसके बाद ओहो 28 सितंबर क्या कहती हैं 2017 से आया, शुरू हो गया पर्सनल ईयर 3। कौन सी पिक्चर आई, संजू। So 3 really gives him massive मतलब वो कहते हैं ना एकदम उठा के रख देता है बंदे की क्रिएटिविटी को। पाशा लोगों, मतलब जो 3 नंबर है, व्हाट वी हैव सीन थ्रू हिज पत्री हैज ऑलवेज फेवर्ड हिम। yes. यही अगर मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ होता तो पूरा लाइफ का चिट्ठा हाथ में दे देती, इस दिन पे पैसा आया होगा कि इस दिन पे नहीं आया होगा। इनके पास पर्सनल ईयर में 4 भी आया है और प्रत्यंतर में 3 आया है, तो उससे भी बचा लिया, हमेशा बचा है। ए नो नॉट बचना है, ए दिल है मुश्किल, दैट वाज अ हिट। जहां 3 आया बचा ले गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 28 सितंबर 2021 से 28 सितंबर 2022 4 का अभी भी जो चल रहा है 4 का चल रहा है, समझे। कौन सी पिक्चर आई थी अभी, शमशेरा। शमशेरा वॉज अ फ्लॉप। अब अगर मेरे से कोई अगर पूछता, अब ब्रह्मास्त्र की रिलीज है 9 सितंबर की, है ना, इनका जो 28 सितंबर 2022 से पर्सनल ईयर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो आई थिंक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी ऑल्सो। तो 1 जो होगा वो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग दे देगा, लेकिन अभी बर्थडे को कितने दिन, आई थिंक 20 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी है। तो अगर कोई ब्रह्मास्त्र का मेरे से पूछता है ना कि भाई ऐसे करके ये, तो मैं जो रिलीज डेट देती वुड हैव बीन लिटिल क्या कहते हैं आगे की, आफ्टर हिज बर्थडे। मैं पता रिलीज डेट क्या देती, मतलब अगर कोई मेरे से पूछता तो पर्सनल ईयर 1 and प्रत्यंतर दशा 3। Yes. So that means 2016 and that means after 1 month. After 1 month, I would have given the date of 3. I wouldn't say, again I'm saying, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने मिस्टर करण जौहर का तो देखा नहीं, मैंने मिस्टर अयान मुखर्जी का तो देखा नहीं। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, है ना, इतने साल अपने लगा दिए, मतलब एक पिक्चर को। वी रियली प्रे मैन। एंड न्यूमरोलॉजी में एक ऐसा होता है कि बर्थडे से कुछ दिन पहले नंबर्स बड़े वो रहते हैं कि इधर की भी वाइब्रेशन आती है, उधर की भी वाइब्रेशन आती है ना। बट रियली मैं जो चीज समझती हूँ, जो मैंने अभी तक की स्टडी में देखा है, जो एक्सपेक्ट किया है कि अगर थोड़ा सा मतलब है ना, अगर थोड़ा आगे वो क्या कहते हैं डेटों को कर लेते तो इट वुड हैव performed much better. See, a movie performance is based कि इतने करोड़ लगे हैं, कितने करोड़ लगे, 400 करोड़। अगर 400 करोड़ लगे हैं तो उसका मतलब है क्या उनको वो वापस मिल जाएंगे, वो थोड़ा सा दैट इज मतलब इट शुड बी दिस थिंग। कहते हैं ना, आज अगर मैं 1 रुपए लगा रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मेरे को 100 रुपए आए, मतलब है ना, आई वुड एक्सपेक्ट दैट। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स, या आफ्टर सो मेनी 8 years आई थिंक, कितने 8 साल 9 साल जो भी, मतलब दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज नॉट स्मॉल। तो अगर मैं प्रिडिक्शन अपनी देती, मतलब है ना, क्योंकि ये जो बर्थडे से अभी नेक्स्ट बर्थडे तक जो अभी 1 महीने का पीरियड, अभी 20 दिन का रहता है, वो 4 का चल रहा है। 4 आया तो शमशेरा फ्लॉप। यही अगर शमशेरा एक महीने बाद आती, कसम से कह रही हूँ हिट जाती। मैं तो नंबर्स को देखूंगी, मैं तो पैसे को देखूंगी, भैया पैसा आता, हाँ जी बिल्कुल आता। Yes. अगर थोड़ी सी डेटे अगर थोड़ी आगे कर लेते तो भैया फिर तो धमाका, क्या पूरा ब्रह्मांड जुट जाता। और ये होती है प्रिडिक्शन। एंड वन मोर थिंग, अभी ना बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा था कि कैसे ये लोग फॉल्सली शो करते हैं कि पिक्चर चल गई है, कि रिव्यूज़ रॉन्ग आते हैं बिकॉज
जो रिव्यू दे रहा है, दे आर बीइंग पेड फॉर इट एंड ऑल दैट। अगर हम ये नंबर्स देखेंगे, दिस प्रिडिक्शन इज टू द पॉइंट पाशा लोगों तो क्योंकि पर्सनल यार अभी 4 का चल रहा है। आई थिंक रणबीर कपूर हैज गॉन थ्रू अभी भी अगर हम देखे है ना न्यूज में वो Lot of कितना stress मतलब and स्ट्रेस एकदम से मीडिया क्या लिख रही है ना, पुराना कोई इंटरव्यू देखकर तो 4 है ना। things बहुत हो रहे हैं। हाँ, मूड स्विंग, हो रहे कुछ ना होते हैं। कुछ अफवाहें। राहु है ना, 4 नंबर राहु का, तो अफवाहें फैल गई। सोचो 2012 का इंटरव्यू अब दिखा रही है। What is it? This is prediction पाशा लोगों। आज अच्छा, की ये 4 ही तो करा रहे हैं कि 4 करा रहा है। क्या बोला था? पहले जो बोला था अब वो आ रही है, मतलब व्हाट इज इट, दिस इज पर्सनल ईयर 4। इसलिए बोलती हूँ भैया, प्रिडिक्शन हवाबाजी नहीं होती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिस इज पत्थर पे लकीर है पाशा लोगों। चलो ओके देन, आज ये बताना था और उपाय बताएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। आई लव यू अल्टीमेट वाला।